हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बहुपद चैप्टर का पार्ट 4 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो कि आप लोग आशा है देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सारे पार्ट्स को देखिए। और यह भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बहुपद चैप्टर एक आसान चैप्टर नहीं होता है। इसके बारे में समझ लेना और सारे कंसेप्टों को पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई सा भी एग्जाम में अगर बहुपद का चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप लोग अपने गुरुजी का वीडियो किए हो रहेंगे तो एक भी प्रश्न आप लोगों को गलत नहीं होगा और सारे प्रश्न आप लोग सही करके आएंगे। चले, मैं आप लोग को यहाँ पे त्रिघात बहुपद के बारे में सिखाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था पिछले पार्ट में द्विघात बहुपद के शून्यक मेरे प्यारे बच्चों अल्फा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बाई 2a होता है। वो कैसे होता है, नहीं होता है, वो मैं आपको साबित करके भी यहाँ पे सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और सारे सूत्रों को मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पे प्रूव्ड करके बताऊंगा। देखिए, आप लोग क्या होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी आप लोग जानते हैं, जो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बाई 2a होता है। और बहुत सारे टीचर भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या होता होगा, तो कभी काल ऐसे स्टूडेंट आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं जो आपको पूछ देते होंगे, जो सर हमको ये बताइए ये सूत्र आया कहाँ से, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको प्रूव्ड कर, कहने का तात्पर्य हुआ जी इसको प्रूव्ड करके बताइए। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो विश्वास मानिए मैं आप लोग को सारे सूत्रों को प्रूव्ड करने के बारे में भी सिखाऊंगा। कोई ऐसा फॉर्मूला बचेगा नहीं जो कि आपको नहीं सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी बाई ए। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए मेरे प्यारे बच्चों। और इसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझना सीखना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए आप लोग इसको देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करना। आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट बढ़ेगा। क्या हो बाबू। अब देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद को निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। त्रिघात बहुपद का जो सामान्य फॉर्म होता है वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है मेरी पैर। तो यहाँ से ये एक्स क्यू हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह मेरे प्यारे बच्चों त्रिघात बहुपद को निकालने का फॉर्मूला होता है। और यह तीनों आप लोगों को दिया रहेगा, तभी आपसे त्रिघात बहुपद पूछा जाएगा। या आप लोग को अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा तब त्रिघात बहुपद पूछा जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना होगा। उसके बाद जाके मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को त्रिघात बहुपद निकालना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को सिखाऊंगा अभी जो द्विघात बहुपद का जो मूल आप लोग को बताया था पिछले पार्ट में, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे चलिए हम लाइन खींच देते हैं, एक बार देख लेने का प्रयास कीजिएगा। जो मैंने आप लोग को बताया था एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। यह कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ये जानते भी होंगे, और कोई बहुत सारे ऐसे भी हमारे छात्र हैं जो नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह साबित करना है। तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें इसका मूल ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बराबर हमें जीरो करना है, ठीक है। अब जीरो करने के बाद हम क्या करते हैं, तो आप लोग को पैसेंस हो के देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो मैं आप लोग को साबित करने के बारे में सिखा रहा हूँ, यह थोड़ा सा आप लोग को इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग को पैसेंस से मेरे प्यारे बच्चों एक बार दो बार देखना होगा, ठीक है। तो देखने का प्रयास कीजिएगा। सारे टर्म में हम ए स्क्वायर से भाग लगा देते हैं, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, यहाँ से बी एक्स बाई ए हो जाएगा, और यहाँ से सी बाई ए हो जाएगा, और इक्वल टू 0 बाई ए होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस में करेंगे तो आरएचएस में भी वही काम हमको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रेड कलर में इंक कर दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे या मल्टीपल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 ही निकल के आता है, ठीक है। आशा है समझ में आ रहा होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें सोचना होता है, क्या सोचना होता है, जो हमें इसको यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ बनाना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2
ए कितना है, ए मान लीजिए एक्स है मेरे बच्चों, और बी को क्या करिएगा तो यहाँ पे, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस में बी बाई ए एक्स भी पूर्णना चाहिए, इसको इस कंडीशन में तोड़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो यार टू ए बी के फॉर्म में भी आ जाए और इसको गुना कर, मतलब इस सारे को गुना जब करेंगे तो वह बी बाई ए एक्स भी आ जाए। तो यहाँ से देखने का प्रयास कीजिएगा, बी बाई टू ए अगर मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे दे देते हैं तो यह टू से टू कट जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे तो यहाँ से बी बाई ए इंटू एक्स भी निकल के आ जाएगा। देखिए एक बार टू से टू कट गया तो यहाँ से बी एक्स बाई ए, यानी कि बी एक्स बाई ए भी था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो भी निकल के आ गया। और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए और ये बी हो गया, तो बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी यहाँ पे क्या है, बी बाई टू ए, तो बी बाय टू ए को मेरे प्यारे बच्चे हम अपने मन से क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं और ये अपने मन से किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमको माइनस भी करना होगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते मैथ के अंदर में। और प्लस में सी ए है, सी बटे ए है, तो इसको सी बटे ए बराबर में 0 कर देंगे। देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं फिर से इस लाइन को एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास किया हूँ, तो यह ए स्क्वायर हो गया और इसको यहाँ पे टू ए बी, इसको इस कंडीशन से तोड़ा जी और टू ए बी के फॉर्म में आ जाए, और ये गुना करने पे आपको बी बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा, टू इंटू ए, बी का हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बी बाई टू ए लिखा, टू से टू कट जाएगा तो ये बी एक्स बाई ए हो जाएगा, जो कि यहाँ से ऊपर में है। अब यहाँ से b बटा टू ए क्या है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों b है, तो यहाँ से आप सभी जानते होंगे जो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक बार जोड़ दिया, इसको घटा दिया, क्योंकि किसी भी नंबर को हम प्लस दो को अगर ऐड करते हैं और फिर माइनस दो कर देते हैं तो यह घट के 0 ही आ जाता है, इससे हमारा प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इतना कर दिए। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एक्स है प्लस बी क्या है, तो बी बटा टू ए है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस दोनों टर्म को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में इधर आने पे प्लस में हो जाएगा, और यह हो जाएगा बी स्क्वायर बटे दो दूना चार ए स्क्वायर। अब प्लस था तो माइनस बराबर के साइड है तो माइनस सी बाई ए हो जाएगा, इसको बराबर के इस साइड लेके आए, इसको और इसको मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ये बी स्क्वायर और माइनस में फोर ए सी हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ फोर ए बचेगा, फोर ए को सी से मल्टीपल करने पर फोर ए सी निकल के आ जाएगा। सीखने और समझने का प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। यहाँ से एक्स प्लस बी बटे टू ए स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं जो एक्स प्लस बी बटे टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इसका तो रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यह फोर ए स्क्वायर का रूट निकल जाएगा तो यह टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टू ए हो जाएगा। और आशा है आप लोग को अच्छे से दिखाई भी पड़ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें x बराबर क्या हो जाएगा, इस प्लस में बी बटा टू है, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा बी बटा टू ए, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए। अब इस टू ए का हम लोग क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, इसको आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। भाग देने पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा, और इतना ही हमें प्रूव भी करना था, आप लोग ऊपर में देख भी सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को कहीं से दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके मेरे प्यारे बच्चों रिटर्न आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।